हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है रीडिंग का, जिसमें हमारे पास कुछ लिस्ट 1 to 8 रोमन नंबर्स में हेडिंग्स दी हुई है और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 14 से 19 तक के हैं, जिसमें पैराग्राफ A, B, C, D, E और F है। इस पर्टिकुलर रीडिंग में जब हम पैराग्राफ ए पढ़ेंगे, उसकी जो समरी आएगी वो आपको मैच करना है जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में दिए गए हैं ऑप्शंस 1 to 8। और ध्यान रखें कि इसमें आपका जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सिलेक्ट हो जाएगा वो दोबारा किसी और पैराग्राफ में नहीं होगा, यानी एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एक ही पैराग्राफ के होंगे। ठीक है, तो अब पहले हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के सारे हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए फिर हम पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में नंबर 1 में देखिए क्या मेंशन किया गया है। द प्रोडक्टिव आउटकम्स दैट मे रिजल्ट्स फ्रॉम बोर्ड रूम। नंबर 2 में लिखा हुआ है व्हाट टीचर्स कैन डू टू प्रिवेंट बोर्ड रूम। ठीक है, तीसरे में दिया गया न्यू एक्सप्लेनेशन एंड अ न्यू क्योर फ्रॉम बोर्ड रूम। फोर्थ में दिया गया है प्रॉब्लम विथ अ साइंटिफिक अप्रोच टू बोर्ड रूम। नंबर 5 में दिया गया है अ पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्ड रूम। 6 में दिया गया है क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फीलिंग ऑफ बोर्ड रूम। 7th में दिया गया है एज ग्रुप्स मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्ड रूम। और 8th में दिया गया आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम बोर्ड रूम। ठीक है, अब हम जब रीडिंग पैसेज करेंगे, पैसेज के पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें आप कीवर्ड्स का ध्यान रखें कि जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हमारे पास लिस्ट दी गई है, जैसे नंबर 1 में देखिए प्रोडक्टिव की बात की है, प्रोडक्टिव आउटकम यानी कुछ रिजल्ट की बात की गई है। ठीक है ना। नंबर 2 में देखिए टीचर्स कैन प्रिवेंट बोर्ड रूम, यानी टीचर्स की बात की गई है, इंस्ट्रक्टर्स की बात की गई है, वो किस तरीके से बोर्ड रूम को प्रिवेंट कर सकते हैं। 3 में देखिए लिखा हुआ है न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू क्योर ऑफ बोर्ड रूम, यानी कोई नई चीज़ की गई हो, यानी एक्सपेरिमेंट किया गया हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात की गई है। 4th में बताया गया प्रॉब्लम्स विद अ साइंटिफिक अप्रोच, यानी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो बोर्ड रूम के थ्रू हुआ। नंबर 5 में देखिए पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्ड रूम, यानी कुछ डेंजर यानी कुछ खतरे की बात की गई है। ठीक है, 6 में दिया गया है क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फीलिंग ऑफ बोर्ड रूम। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ नए सिस्टम को बनाया गया, क्रिएट किया गया क्लासिफिकेशन के लिए, जिससे कि बोर्ड रूम के बारे में या बोर्ड रूम के बारे में फील हो सके। ठीक है, 7th में दिया गया है एज ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड, यानी कुछ एज ग्रुप के बारे में बात की गई है जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा। 8 में बताया गया आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम बाई बोर्ड रूम, यानी इसमें बताया गया कि कोई एक पैराग्राफ है जिसमें जिन लोगों के ऊपर बोर्ड रूम का इफेक्ट पड़ा उनको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम पैराग्राफ ए पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, फिर बाकी पैराग्राफ आप खुद पढ़ के निकाल सकते हैं। तो हम पैराग्राफ ए पढ़ते हैं, तो हम पैराग्राफ ए में चलते हैं सबसे पहले और हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं पैराग्राफ ए को, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है। फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे। वी ऑल नो हाउ इट फील्स, इट्स इम्पॉसिबल टू कीप योर माइंड। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको और पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे लास्ट लाइन तक। बोर्ड रूम में प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ठीक है, इंफिशियस सोशल सिचुएशंस। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो प्रोटेक्ट की बात की जा रही है ना, कोई चीज़ को बचाने की बात की जा रही है। तो अब अगर हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें, इसमें हमारा आंसर जो है थर्ड लाइन में देखिए मेंशन किया गया है, बट डिफाइनिंग बोर्ड रूम सो दैट इट कैन बी स्टडीड इन द लैब हैज़ प्रूव्ड डिफ़िकल्ट, यानी इसमें बताया गया है
कि बोर्ड रूम में जो स्टडी की गई थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। फॉर अ स्टार्ट इट कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ अदर मेंटल स्टेट्स सच एज, देखिए यहाँ फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात की गई, एपैथी के बारे में बात किया गया है, डिप्रेशन के बारे में बात किया गया है, इनडिफरेंस के बारे में बात किया गया है। देयर इज़ नॉट इवन एग्रीमेंट ओवर वेदर boardroom is always a low energy flat kind of emotion or whether feeling agitant and restless counts as boardroom too। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब बोर्डरूम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया, जिस तरीके से लिखा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन बताया गया, एपैथी बताया गया, डिप्रेशन बताया गया और इनडिफरेंस बताया गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स है। और अगर हमें ध्यान होगा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जब हमने पढ़ा था तो प्रॉब्लम्स के बारे में एक जगह बात की गई थी, है ना। नंबर 4 में देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ प्रॉब्लम विथ अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ बोर्ड रूम, है ना। तो ये हमारा आंसर यही बनेगा 4, ठीक है। अब हमारे जो पैराग्राफ के लास्ट लाइन में जब हमने पढ़ा था वहाँ बताया गया था कुछ प्रोटेक्ट के बारे में, ठीक है ना। अब प्रोटेक्ट के बारे में अगर हमारा ध्यान जा रहा है, पर प्रोटेक्ट के बारे में यहाँ कोई बात नहीं की गई है, यानी प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है इसके बारे में पूरे पैराग्राफ के बारे में बात की गई है। तो हमारा आंसर डेंजर से या फिर किसी और से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो 4 बनेगा। इसी तरीके से फिर आपने पैराग्राफ बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है, ई और एफ पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं बट हमारे पास 8 आंसर्स हैं। तो 2 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसके किसी भी पैराग्राफ के साथ मैच नहीं होगा। तो हमने 4 ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। अब हम बाकी जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ेंगे, 4 को छोड़ के इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें और रीडिंग पैसेज करें। थैंक यू।